कर रही हैं, ये अलग बात है कि कुछ सनातन विरोधी, भारत विरोधी शक्तियों को पतंजलि का ये जो गौरव है, ये जो अध्यात्म का वैभव हो, रास नहीं आता। उनको ऐसा लगता है एक रामदेव तो काबू में आ नहीं रहा था, अब 250 और। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी लाइव न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत योग गुरु बाबा रामदेव से। योग गुरु बाबा रामदेव ने रामनवमी के शुभ अवसर पर कई लोगों को संन्यास दिलवाया, दीक्षा जो है वो ग्रहण करवाते नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में उन्होंने विरोधियों पर निशाना साधा। चुनाव से पहले उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी। इसके साथ ही जो पतंजलि का अगर हम देखें तो धीरे धीरे जो कम हो रहा था उसका लोकप्रियता, उस पर भी बात की। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएं कि विरोधियों पर जमकर बरसते हुए बाबा रामदेव ने यह कहा है कि विरोधी आज डरे हुए हैं। विरोधी जो हैं वो आज सत्ता पक्ष से डर रहे हैं और पतंजलि का जो नाम है, ब्रांड, उसको खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे बाबा रामदेव उन्होंने आज खड़े कर दिए हैं जिनका मुकाबला आज विरोधी नहीं कर पाएंगे। देखिए, चुनाव नजदीक है और चुनाव नजदीक को ध्यान में रखते हुए योग गुरु बाबा रामदेव हैं या फिर तमाम और भी बात करें जो सदगुरु हैं, वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं, विपक्षी पार्टियों पर बरसते नजर आ रहे हैं। तो ये सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या बाबा रामदेव का इशारा एक बार फिर बीजेपी की तरफ हाथ मिलाने का है और क्या एक बार फिर बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। कैसे विरोधियों पर भड़के हैं बाबा रामदेव, देखिए रिपोर्ट। कर रही हैं, ये अलग बात है कि कुछ सनातन विरोधी, भारत विरोधी शक्तियों को पतंजलि का ये जो गौरव है, ये जो अध्यात्म का वैभव हो, रास नहीं आता। उनको ऐसा लगता है एक रामदेव तो काबू में आ नहीं रहा था, अब 250 और तैयार हो गए। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो मेडिकल माफिया है, ड्रग माफिया है, जो रिलीजियस माफिया है, जो कॉर्पोरेट माफिया है और कुछ ऐसे भी राजनीतिक माफिया इस देश में जो इस देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को तोड़ना चाहते हैं, उन सबको अब एक बहुत बड़ा जोर का झटका सा लग रहा है कि अब क्या होगा। एक सन्यासी का सामर्थ्य इन्होंने अब भी देखा है, महर्षि दयानंद को भी देखा, स्वामी विवेकानंद को भी देखा। सन्यासियों का सामर्थ्य इतना बड़ा होता है, उनको सन्यासी को दैवी शक्ति। ये रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे विरोधियों पर जमकर भड़के बाबा रामदेव। और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि 2024 के चुनाव से पहले एक और जहां बीजेपी की हालत काफी खराब होती नजर आ रही, तो वहीं दूसरी तरफ आज बीजेपी को समर्थन करने के लिए चाहे योग गुरु बाबा रामदेव हों या फिर तमाम और सदगुरु हों, उनको जिस तरीके से मैदान में उतार दिया गया है, संघ खुद जिस तरीके से उतरा हुआ है, ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या वाकई 2024 का चुनाव टक्कर का देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।